चैप्टर 19 वर्स 16 से। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछ रहा है? भलाई तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानना पड़े। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह सुनकर उदास हो चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। बैठ सकते हैं। 17 तारीख की यूथ मीटिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मेरे सामने ऐसा एक समस्या तो नहीं कह सकता हूँ, मगर ऐसा है कि 15 तारीख की पंजाब की मीटिंग है और मैं आज रात को यहाँ से निकल रहा हूँ साउथ के लिए, और 14 तारीख को मैं निकलूँगा पंजाब। सो मेरा विचार था कि पंजाब से जब मैं निकलूँगा 16 तारीख को तो मैं बॉम्बे आऊँगा, 18 की सुबह चर्च करूँगा, यहाँ की चर्च करूँगा और फिर मैं जाऊँगा जब तक सिस्टर और जेरी दोनों गांव में रहेंगे। ऐसा मेरा विचार था, मगर अब पंजाब की मीटिंग अनसर्टन है। मतलब वहाँ अभी 7 बजे के बाद में ब्लैकआउट है, क्योंकि जिन एरिया में हम जा रहे हैं वो पूरा बॉर्डर इलाका है, तो 7 बजे के बाद उधर लाइट जलने नहीं देते। तो भाई लोग वो विचार कर रहे हैं कि कैसे है। और 10 तारीख तक फ्लाइट भी बंद था, मुझे मालूम नहीं अभी कल परसों फ्लाइट चालू होगा कि नहीं। तो मैं दुविधा में हूँ। फिर हम पोस्टपोन हम बताएंगे, अगर समझो कंफर्म हो गया पंजाब का मीटिंग तो हम आपको मैसेज से बताएंगे कि हम आ रहे हैं। मतलब वहाँ से जाके आना है तो मैं होके जाऊँगा 17 तारीख, नहीं तो फिर मैं साउथ का काम पूरा करके आऊँगा। मेरे लिए दुआ में याद रखना। आज रात हम लोग, मैं जेरी सिस्टर, हम लोग निकल रहे हैं। साथ में आज हमारी मम्मी भी है, वो भी साथ चलेगी। और 18 तारीख तक हम लोग हैं वहाँ पर। 19 को हम निकलेंगे
21 को हम यहाँ पहुँचेंगे। 22 तारीख को हम जा रहे हैं देहरादून, हिमाचल की मीटिंग है। और हिमाचल की मीटिंग से हम आएंगे 27 तारीख को, ट्रेन है हमारा दिल्ली से। 28 को हम पहुँचेंगे बॉम्बे। 29 को मैं फिर गुजरात जा रहा हूँ। 30 और 31 को गुजरात में एक नई जगह में मीटिंग का आयोजित किया है। आमली करके गांव है और ये जगह के अंदर उन्होंने काफ़ी मुझे 15 तारीख से डेट मांग रहे, तो डेट तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैंने कहा कि 29, 28, 29 आप देख सकते हैं, 1 तारीख संडे है, मैं मीटिंग करके आ सकता हूँ। तो उन्होंने वो डेट ले लिया। तो 29, 30 ये मैं गुजरात में रहूँगा। 1 तारीख को मैं फिर संडे सर्विस करूँगा यहाँ पर। और कल के दिन छत्तीसगढ़ से भी मुझे फ़ोन आए, और छत्तीसगढ़ के लोग जो अभी बपतिस्मा लिए थे उड़ीसा में आके, उन्होंने मीटिंग मांगी है। तो मैं जून महीने के 11 और 12 तारीख मैंने छत्तीसगढ़ को दिया, जो कि बुधवार और गुरुवार आता है। और प्रार्थना करिए प्रभु कि जहाँ जहाँ वचन जा रहा है वहाँ वहाँ लोग मांग रहे, मीटिंग लगाना चाहते हैं। और ये जो 11-12 तारीख की मीटिंग छत्तीसगढ़ में कम से कम 150 डिनोमिनेशन के 500 लोग मीटिंग लगा रहे हैं। बहुत सारे उन लोगों को सवाल जवाब, जानकारी, एंड टाइम मैसेज के बारे में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम प्रभु ने छत्तीसगढ़ में किया है। और यदि मेरा 15 तारीख का पंजाब का मीटिंग फिक्स होता है तो 14 तारीख को मैं ब्यास जाऊंगा। ब्यास, जहाँ से मैंने आपको बताया था, बाय मंगल पॉल करके ब्यास में, पंजाब अमृतसर में बहुत बड़ा सेवकाई कर रहा है वहाँ पर। और अभी तक 500 लोगों ने बपतिस्मा ले चुके हैं यीशु के नाम से। बंदा और भी चाहता है कि सभी लोगों को बपतिस्मा दे, और बहुत बड़ी मीटिंग वो तैयारी करना है। तो वो जब पता चला 15 तारीख को मैं आ रहा हूँ, तो बोले मैं 14 को आपको लेके जाऊँगा मेरे यहाँ पर ब्यास में। तो मैंने कहा ठीक है। उस हिसाब से जब हम जा ही रहे तो एक मीटिंग और मैं ब्यास के लिए भी दे दूँगा। ये सब निर्भर है आगे का टाइम के ऊपर। अगर मेरी पंजाब की फ़्लाइट चालू है, मैं जा पाऊँगा तो आगे का कार्यक्रम हो जाएगा। मुझे लगता है कि कल ट्रंप ने सब ठीक कर दिया, ऐसा लगता है मुझे कि उसका संदेश आ गया, सीज फायर हो गया, अभी लड़ाई मत करो करके सब खामोश हो गई है। और प्रभु ट्रंप को यूज़ कर रहा है, खाली इन्हीं के लिए नहीं, खास उसको यूज़ कर रहा है इजराइल के लिए। और वो 3rd टेम्पल के पीछे वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, वो उसी की टेन्यूर में होगा। और इस सप्ताह में एक और बड़ी घटना शुरू हुई। आपको मालूम है 267 वाला पोप भी आ गया है, जबकि 266 आखिरी पोप समझा जाता था, लेकिन एक और पोप आया। और यहाँ पर प्रॉफिट की बातें पूरी हो रही है कि अमेरिका से एक पोप उठने वाला है, और वो पोप आपके सामने आ गया है। धन्यवाद देते हैं सारे। आज सवेरे की मीटिंग अगर आप सुने होंगे तो मैंने इन बातों पर प्रकाश डाला था। जैसे मैं घर आया, मुझे फ़ोन आई, और ये फ़ोन आया आजमगढ़ से, यूपी से। बोले मैं पास्टर बोल रहा हूँ। बोले मैं अभी आपका मैसेज सुना यूट्यूब में, आपने पोप के बारे में बोला, बहुत अच्छा लगा, पर आप नबी बोलते वो क्या है? मैं बोला अभी मैं बिज़ी हूँ, शाम की मीटिंग है, आप मेरे को रात को फ़ोन करो, मैं बताऊँगा नबी क्या है करके। बोले नहीं, मैं आपका मैसेज सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप अपनी प्रार्थना में याद रखिए। तो 17 की मीटिंग इस प्रकार है, आपको मैसेज पर आप अपना नाम ज़रूर दीजिए। यूथ लोग जो आना चाहते हैं प्रिपरेशन में रहिए, क्योंकि पंजाब से जो आदमी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला मीटिंग होगी किसी भी हालत से। मैं बोला मैं मीटिंग होगी, वो तो दावे के साथ बोल रहे हैं, मीटिंग तो होगी 7 बजे, नहीं तो हम 5 बजे से 7 बजे तक रखेंगे, लेकिन मीटिंग होगी, है नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे। जितने भी माता यहाँ बैठे हैं, खुदावन आप सबको आशीष दे। दरअसल हम लोग अमरनाथ में सबको गुलाब का फूल बांटे, सभी मदर्स लोग को। यहाँ पर वो सुविधा मैं नहीं कर पाया, लेकिन नाश्ते पानी का इंतज़ाम है यहाँ पर। तो सबके लिए मीटिंग के बाद चाय का इंतज़ाम है। खुदावन आपको आशीष दे। मैं चाहूँगा कि सब माताएं खड़े हो जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको सुखरूप रखे और आने वाला साल आशीर्वादित करे। हर कमज़ोरी, कमी घटी प्रभु आपसे दूर करें, और प्रभु आपको धैर्य, हिम्मत और ताकत बढ़ाए। आपके बच्चों की परवरिश में
कोई कमी ना हो। जैसे प्रोवर्ब्स 31 में लिखा है, वो औरत जिस पर प्रभु कृपा करता है, बड़े सवेरे उठती है, अपने बच्चों के लिए परिश्रम करती है और देर तक वो जागते रहती है, बच्चों का परवरिश में, खान पान में, हर एक चीज़ में। प्रभु प्रोवर्ब्स 31 उसके अनुसार जितने आशीष उसमें लिखे हैं वो सब हमारे इन माताओं के अंदर पूरी हो जाए। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज ये सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु, और आज सारा विश्व में इस मदर्स डे मनाया जा रहा है प्रभु। नबी ने भी इन बातों का जिक्र किया है, उसने मदर्स डे के ऊपर मैसेज भी दिया है प्रभु। ये कितना इम्पोर्टेंट है करके उसने हमें बताया। इससे पहले कि हम खुदा के पास आए, पहले अपनी माता को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने माता पिता का आदर ना करें तो हम खुदा के आदर कभी नहीं कर सकते। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें विश्वासी माँ बाप दिए हैं, जिन्होंने हमें इस वचन के अंदर अगुवाई किया है प्रभु। और इन माताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हैं प्रभु, उनमें कोई भी दिक्कत ना आए, उनको ताकत दे। और जो भी अपने बच्चों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, कई माताएं काम पर भी जाती हैं प्रभु, ऑफिस भी संभालती है, घर भी संभालती है और बच्चों को संभालती है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनको भरपूर आशीष तो दे दे प्रभु। और ऐसे माताओं को तो खड़ा कर प्रभु यीशु, जो हमारे लिए एक आदर्श बन जाए। और विशेष करके उन जवान माताओं के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे पौलुस तिमुथियुस को कहता है, तेरी नानी लोइस, हालेलुया, जो बचपन से तुझे वचन सिखाया है प्रभु, ऐसे ही ये माताएं बचपन से अपने बच्चों को वचनों का सिखाया हुआ, उनको प्रभु में बढ़ाया हुआ प्रभु एक आदर्श बनने के लिए दुआ करता हूँ। तेरी आशीष सब पर बनी रहे, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तूने हमें एक अच्छी इस धरती के लिए माँ बाप का सुविधा प्रकाश तूने दिया है। सारा महिमा तुझको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। बैठ सकते हैं। आज का ये विषय जिसका टाइटल मैं लेना चाहता हूं, मैन्स ग्रेटेस्ट नीड, मनुष्य की सबसे प्रमुख जरूरत क्या होती है? घर, पैसा, नौकरी, जो आज ये संसार प्राधान्य जिसको मानती है वो क्या है? हमने अभी वचन पढ़ा। मैं वचन में जाने से पहले, हमारे बीच में सिस्टर है, सासवड़ से आई है, अपना हाथ उठाया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत दूर से सिस्टर आई है, यूट्यूब में मैसेज फॉलो करती है, खुदावन उसको आशीष दे, बरकत हो। इंसान का एक महत्वपूर्ण आज की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड और द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ अ मैन? द नीड इज समथिंग wanted to deem necessarily or urgent want of. Science says that we need at least 4 basic elements to survive. One is, I am the bread of life. यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। प्राधान्य मनुष्य को रोटी की जरूरत है, खाने के बिना कोई जी नहीं सकता। आज प्राधान्य क्या चीज को हम अपने लाइफ में देते हैं? मैं कल रात में थोड़ी सी देरी से खाना खाया और सवेरे मेरे को बहुत तकलीफ हो गया और सोने भी मेरे को मिला नहीं, क्योंकि कल दिन भर हम लोग भागदौड़ में थे। सवेरे 6 बजे मैं घर छोड़ा, रात को 11 बजे, 11:30 बजे घर आया और पूरा दिन मैं खाना भी नहीं खा सका। और शाम को जब देर रात से खाना खाया तो पूरा पेट अपसेट हो गया। तो सवेरे 6 बजे से मेरे को 3-4 बार जो है वॉमिटिंग हो चुकी। फिर आज अपने चर्च में ब्रदर जोनाथन, उसकी वाइफ का आज मैरिज एनिवर्सरी थी, उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया था, खाना भी बन गई।
लोग बहुत फोर्स कर रहे थे मेरे को, खाना खाओ खाना खाओ। मैं बोला नहीं, खाना खाऊंगा तो मैं तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि सवेरे मेरे को वॉमिट हुआ है। सो मैं बिना खाने का, बिना नाश्ते का बिताया। अभी एक चाय पी, थोड़ी सी एक दो निवाला में खाया। खाना इतना ज़रूरी है और इट्स नीड ऑफ द लाइफ। तो मेरे को सवेरे चर्च में बोले, पास्टर जी थोड़ा तो खा लो थोड़ा। मैं बोला नहीं, कोई बात नहीं। वैसे बिना खाने का मैं 40 दिन में प्रैक्टिस कर चुका हूँ। जब मैं 40 दिन का उपवास में था तो मैंने बोला खाना इतना मेरे लिए महत्व नहीं रखता, आज नहीं तो कल खा लूँगा। प्रभु ताकत देता है, पर जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, पर खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं, बहुत बुरी तरीके से खाते हैं। कई लोगों का एपेटाइट मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त है, दिखले दुबले पतले दिखते, लेकिन हमारे जैसे 4 प्लेट खा जाते हो। कई लोगों को मैंने देखा जो खाने के लाइन में पहले जाते हैं, कहीं भी पार्टियों में, फंक्शन में जाए तो पहला नंबर खाना। इवन मैंने पास्टर लोग की मीटिंग में भी देखा, तो पहला जाके खाना खा लेने का, बाद में किसको मिले नहीं मिले बात की बात है, पहला खा लेने का। खाना प्राधान्य, खाने ज़रूरत है हमें, पर यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। दूसरा चीज हमारे जीवन के अंदर है पानी, वाटर। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूँ। मतलब आपकी जो ये दुनिया की जो नेसेसिटी है, जो दुनिया की ज़रूरत चीज़ें, खाना पानी, यीशु खुद हमारे लिए खाना पानी बन गया है। आई एम अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। हवा की ज़रूरत है, सांस लेना है, सांस लूँगा तो जिएंगे। यीशु मसीह बोला मैं ही सांस देने वाला परमेश्वर है, उसने हमारे नथनों में श्वास फूका तभी हम जीवित बन गए। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उजाले की ज़रूरत है। अब देखिए लाइट चली गई तो हम सब अंधकार एक में को देख नहीं सके, लाइट आ गई तो सब कुछ हमारा कारोबार चलता है। वैसे यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। ये सब हमारी नेसेसिटी है जिसको प्रभु अपने आप में पूरा करता है। पर एक चर्च है बाइबल के अंदर जो कहता है हमें किसी वस्तु की कमी नहीं, हमें कुछ चीज़ की घटी नहीं। रेवलेशन चैप्टर 3 अगर आप उसका 14 से पढ़ोगे तो बाइबल कहती है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने को दूँ। 17 वचन को देखिए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, I am rich, और धनवान हो गया, increased in goods, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, need of nothing। और यह नहीं जानता। ये बोलता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बोलता है कि मेरे पास भरपूरी है। और बाइबल कहते हैं ही इज इंक्रीस्ड इन गुड्स। दुनिया की वस्तु से ये भरपूर ही है, दुनिया की चीजों से वो धनी हो गया है। लेकिन यीशु किधर खड़ा हुआ है? बाहर खड़ा हुआ है। मतलब ये चर्च आध्यात्मिक रीति से मरा हुआ है, दुनियावी रीति से बहुत धनी कहलाता है। और ये कहता है मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज आप यहाँ आए हैं, आपके पास घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, नौकरी है, काम कारोबार, काम धंधे, फिर भी आप आए हैं क्योंकि हम गरजमंद लोग हैं। ये सब होने के बावजूद हमें प्रभु की आशीष भी चाहिए, हमें प्रार्थना चाहिए, हमें लोगों की सहायता चाहिए। तो हम आए हैं चर्च में, प्रभु का वचन सुनना है, हमें अपने भाई बहनों से मिलना है, संगति करना है। वी नीड हेल्प, वी नीड प्रेयर। सो आज अपने लाइफ के अंदर प्राधान्य क्या है? ये लौदीसिया चर्च हमारे युग को रिप्रेजेंट करती है।
इस युग को रिप्रेजेंट करती है। और ये युग कहता है हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज़ इस युग में चाहिए वो चीज़ इनके पास नहीं है। इनके पास गुड्स आ गया है, गुड्स मटेरियल आ गया है। इनके पास हॉस्पिटल है, इनके पास स्कूल है, इनके पास में ऑर्फनेज है, इनके पास में यूनिवर्सिटी है, मटेरियल इनके पास आ चुका है। लेकिन जो वास्तव में इंसान को चाहिए वो इनके पास में नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है यू आर wretched, miserable, poor, blind and naked। तो तुच्छ है, तो दरिद्र है, तो अंधा है, तो नंगा है। क्या आरोप लगा रहा है प्रभु, कलीसिया के ऊपर कितना आरोप लगा रहा है प्रभु। आज हम लोग हमारा चर्च, हमारा चर्च, हमारा चर्च, हमारा चर्च बड़ा है, हमारा चर्च ऐसा है, हमारे चर्च में इतने लोग आते हैं। पर क्या वो चर्च में प्रभु है क्या? क्योंकि जो हमारा चर्च बोलता है ये भी चर्च वही बोलती है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। पर क्या प्रभु वहाँ है क्या? बहुत सारे चर्चों के अंदर डूज एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया। यही उन दिनों के चर्च में भी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। प्रभु ने हंटर लेकर चर्च में से व्यापार करने वाले को मार के बाहर निकाला। प्रभु ने बोला ये नहीं चाहिए, मुझे दया चाहिए, मुझे रहम चाहिए। तुम कानून को इतना महत्व दे दिया कि बेचारा गरीब जो है वो रह गया पीछे। तुम्हें बलिदान देना होगा, तुम्हें बकरी देना होगा, तुम्हें लहू देना, तुम्हें कबूतर देना होगा। तुमने इतना लोगों के ऊपर लाद दिया, जैसे आज कलीसियाओं के अंदर लादा जा रहा है। कलीसियाओं के अंदर ऑफरिंग से बाकी मेगा चर्च, मेगा में चला गया चर्च, जिसके लिए पैसा इतना भरपूर आ गया, उस पैसे को खर्च करने के लिए उनके पास जरिया नहीं है। इसीलिए फिर प्लेन खरीद रहे हैं, एक प्लेन की 2-2 प्लेन खरीद रहे हैं, फिर मर्सिडीज के 10 कार खरीद रहे हैं, बड़ा से बड़ा काम। क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास जरिया नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा आ गया। और चर्च अपने उद्देश्य से मुड़ गया। अपने जो एम है चर्च का, वो एम आज चर्च के पास में नहीं है। लेकिन चर्च बहुत बड़ा हो गया, आलीशान हो गया। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन चीज़ों को हमें ज़रूरत है और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट फ्रीडम टू डू थिंग्स एज वी प्लीज। आदमी ये सोचता है कि बस मेरे पास आज़ादी होना चाहिए कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकूँ, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं चाहिए, मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए तू ये कर, तू ये मत कर, तू ये मत करना, तू ये करना, मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए। हर आदमी चाहता है कि मैं फ्रीडम में रहूँ। ये आदमी की नीड है। हर बच्चा चाहता है कि मैं फ्रीडम में रहूँ, ना मेरे को टीचर होमवर्क दे, ना मम्मी पापा मेरे को डांटे, ना मेरे को कुछ बोले, ना मेरे पर गुस्सा करे, ना मुझ पर डांट मारे, कोई मुझे मारे। वो फ्रीडम चाहता है। तो हर एक व्यक्ति की नीड है। बट हमको आज फ्रीडम किस चीज़ की चाहिए? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमें चाहिए प्रभु हमें पाप से बचा ले। हमें वहाँ फ्रीडम चाहिए, हमें और किसी चीज़ में फ्रीडम नहीं चाहिए। वी वॉन्ट द फ्रीडम फ्रॉम सिन। Romans chapter 6 verse 17 से लिखा, but God be thanked that you were servants of sin, but you have obeyed from the heart that from the doctrine which was delivered to you, being then made free from sin, you become servants of righteousness। हमें पाप से प्रभु ने मुक्त किया। आज लोग आज़ादी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, मेरे ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। हम भी फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन हम वो वाली फ्रीडम नहीं चाहते। हम पाप से मुक्ति चाहते हैं, पाप से आज़ादी चाहते, पाप की गुलामी के अंदर हम नहीं रहना चाहते। ये वाला फ्रीडम आज प्रभु यीशु मसीह आपको देता है। ये फ्रीडम दुनिया नहीं दे सकती, ये फ्रीडम पैसा नहीं दे सकता। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पास आएगा उसको पाप टच नहीं करेगा। वो पाप से बदलकर, पाप की जिंदगी से बदलकर, पाप के लिए मरकर प्रभु में एक नया जीवन वो जीने लगेगा। ये वाला फ्रीडम हमको चाहिए आज। बोलो हालेलुया। आपको क्या फ्रीडम चाहिए? बहुत सी बार घर में दबाव आता है, नहीं पूछना मैं कहाँ गया था, तू क्या गया था, मेरे को नहीं पूछना कितना लेट क्यों आया, मेरे को नहीं पूछना मैं क्या कर रहा हूँ बाहर। फ्रीडम चाहिए आदमी को।
लेकिन याद रखिए ये सब दुनियावी फ्रीडम के चक्कर में मत पड़िए। फ्रीडम अगर चाहिए तो पाप से छुटकारा, पाप की आज़ादी, पाप से गुलामी, ये वाला फ्रीडम हमें चाहिए। मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट वर्ल्डली विजडम, मतलब दुनियावी ज्ञान आज तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम समझ नहीं पाते हो। हमें दुनिया की समझनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम, मैं गाड़ी चला के आया, गाड़ी कैसा चलता है मुझे नहीं मालूम। मेरी ज़रूरत है मैं गाड़ी चला के आया, मेरे को क्या ज़रूरत है इंजन कैसा चलती है, पिस्टन कैसा घूमता है, क्या कैसा वो फंक्शन है, मुझे नहीं मालूम उससे। मेरे को वो नॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को वो काम मेरे काम में आ गया हो, मैं उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम ये माइक कैसा बना है, ये लैपटॉप कैसा ऑपरेट करता है, इसका नॉलेज मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे यूज़ में वो आ रहा है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर आज आपको और हमको जो समझने वाली बात है वो ये है, कोलोसियंस चैप्टर 1 में लिखा है, फॉर दिस कॉज वी ऑल्सो सिंस द डे वी हर्ड इट डू नॉट सीज टू प्रे फॉर यू, डिजायर दैट यू माइट बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल एंड इन ऑल विजडम एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसकी नॉलेज मुझे नहीं चाहिए, गाड़ी की नॉलेज मुझे नहीं चाहिए, लाइट की नॉलेज मुझे नहीं चाहिए। मुझे नॉलेज चाहिए, मेरी आत्मिक उन्माद की नॉलेज चाहिए, मेरा आत्मिक उद्धार। हालेलुया। आज एक पास्टर ने मुझे फ़ोन किया, बोला पास्टर जी वो मैं देखा था आपका मैसेज में, लेकिन वो आप बता रहे हैं कि कैन आदम का बेटा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए आपको। आप कार्नल नॉलेज से देख लिया, साइंस के मुताबिक आपने देख लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है। कैन आदम का बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा हो सकता है? फिर सर्प का बीज कैसे इंसान के साथ मिल सकता है? ये दुनिया के अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आज आपको और हमको एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मिला है। क्या है पता है? बाइबल कहती है कैन उस दुष्ट से था। अब देखो ये अंडरस्टैंडिंग दुनिया के पास नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग चर्च वालों के पास नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पेंटिकोस्टल मेथडिस्ट के पास नहीं है। वो अभी भी बोल रहे फल खाया है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग प्रभु ने अपने ब्राइड को दिया है कि वो फल नहीं था, वो व्यभिचार था और कैन उस दुष्ट से पैदा हुआ था। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन समझ नहीं पा रहे। हम लोग अभी गए थे उधर इंदौर में, एक पास्टर, बहुत बुजुर्ग पास्टर, 80 और 50 साल से वो इंदौर में प्रचार कर रहा है यीशु का नाम का बपतिस्मा, एक खुदा का संदेश। लेकिन उसके पास कितने लोग बैठे हुए हैं? बोले मैंने इस सच्चाई के लिए खड़ा रहा, इस सच्चाई के लिए प्रचार किया। परिस्थिति क्या है? जब मैं बदलापुर में आया और पिछली मीटिंग में पास्टर चाको थॉमस से मिला था, वो बोला अरे मेरा बपतिस्मा उसने ही दिया है, इंदौर वाले ने दिया बपतिस्मा, उसने बपतिस्मा दे के भेज दिया। कई लोग कई जगहों में सच्चाई में खड़े हुए हैं। बोलो हालेलुया। मैं पंजाब में था इन दिनों के अंदर, मेरी मीटिंग के बाद में एक बंदा आया मेरे पास, पॉलिटिशियन था वो, और मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। जहाँ मैं खाना खाने के लिए गया वहाँ आकर मेरे सामने बैठ गया। बाद में मुझे बोला कि आप कहाँ रुकने वाले हैं? मैंने कहा भाई डेविड के घर पे रुकने वाले हैं। तो उसने भाई डेविड से बोला कि मैं पास्टर को मेरे घर में लेके जाता हूँ, मेरे घर में सुविधा है। तो वो आया मेरे पास, बोला मैंने डेविड से बात कर लिया, आप मेरे घर चलेंगे। अजनबी आदमी, पॉलिटिशियन आदमी। जब मैं उसके घर गया, हम लोग को विश्राम के लिए जगह दे दिया, उसने ऑफिस बंद कर दिया, कैमरा ऑन कर दिया और सब जगह बैठा रहा। कोई दिक्कत नहीं आपको, इधर आपको जो जगह पे मिलेगा आप आराम करें, कोई नहीं आएगा। मैंने प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब मैं मैसेज बना रहा था तो वो मेरे को फ़ोन किया, पास्टर जी कॉफ़ी भेजो। मैं बोला नहीं ज़रूरत नहीं आप मैसेज बना रहे ना। बोला आपको कैसे मालूम? बोले ना कैमरा से देख रहा हूँ मैं। अच्छी बात है। तो मेरे ऊपर वॉच रखा हुआ। सवेरे उठे हम लोग, नाश्ते के लिए अपने घर में बुलाया, उसकी बीवी वगैरह से नाश्ता बहुत बढ़िया। पॉलिटिशियन है तो अपना पोहा में शेंगदाना डालते हैं, उसके पोहा में बादाम और काजू था। जब हम नाश्ता किए 8 बजे सवेरे, और वो बेटा बोला कि आपने रात को प्रचार किया था, और हमारा जो लोकल पास्टर है उसने आके बोला तुम गलत आदमी को बुलाए और आज के बाद हम इधर नहीं आएंगे। बोला ऐसे क्यों पास्टर जी? फिर मैंने बोला वो ये बपतिस्मा को नहीं मानता, यीशु का नाम का, पाप का क्षमा का बपतिस्मा को नहीं मानता। फिर उसने बोला फिर क्या है, डिफरेंस क्या है? मैं बोला खोलो बाइबल उठाया, डिस्कशन शुरू हो गई। 9 बजे डिस्कशन शुरू हुई, बराबर 1 बजे वो उठ के खड़ा हो गया, बोला मैं बपतिस्मा लेने को तैयार हूँ।
उसने वाइफ को पूछा तेरे को, बोले हाँ जी आप ले रहे तो मैं भी लूँगा। फिर उसने अपने मम्मी जो थी 80 साल की, उसको पूछा हम जा रहे बपतिस्मा लेने, वो मम्मी मेरे को क्यों छोड़ रहे, मेरे को भी दे दो। और तुरंत हम लोग गाड़ी बुक करे, अपने पास्टर को फ़ोन किया, खेती में हमने टैंक में पानी भरे और वहाँ पर 8 लोगों का बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम से हुआ। चमत्कार उधर क्या हुआ पता है आपको? चमत्कार ये हुआ, उसका एक बड़ा भाई उधर है, वो सेवा करता है। वो बोला मेरा बपतिस्मा यीशु के नाम से पहले हो गया। कहाँ हो गया तेरा बपतिस्मा? बोले मैं बदलापुर में बाइबल कोर्स करने गया था, पास्टर चाको ने मेरे को यीशु के नाम में बपतिस्मा दे दिया। अरे कभी लिया? बोला 10 साल हो गया। आप छोटा भाई बड़े भाई को बोलते 10 साल तू ये वचन को लेके आके इधर बैठा, हमको सच्चाई बताया नहीं अभी तक तो। वो बोले मेरे बताने से तुम मानेंगे नहीं, इसके लिए मैं बताया नहीं। अब पास्टर जी आया बताया तो सब ले लिए बपतिस्मा। कब बपतिस्मा दिया, कब किया, वो आदमी जाकर वहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन सच्चाई नहीं बताया। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, सच्चाई जानना बड़ी बात नहीं है, पर वो सच्चाई लोगों को समझाना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मुझे किसी ने कह दिया मैं ले लिया बपतिस्मा, लेकिन मैं किसी और को समझा पाऊंगा नहीं। अगर आप किसी और को समझा पाओगे तो आपने सही समझ लिया। आप मेरे साथ हैं? तो मुझे अंडरस्टैंड चाहिए आत्मिक, द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हिज विल इन ऑल विजडम। प्रभु की मर्जी को जानना ये मुझे चाहिए। व्हाट इज द नीड ऑफ द मैन टुडे? 1 Corinthians chapter 1 verse 19, I will destroy the wisdom of the wise. मैं समझदारों की ज्ञान को मिटा दूंगा, and will bring nothing the understanding of the prudent. और जो दुनिया में अपने आप को होशियार समझते हैं उनको मैं शून्य बना दूंगा। दुनिया की ज्ञान को प्रभु टुकराता है, दुनिया की जो नॉलेज है प्रभु उसको टुकराता है। आफ्टर इन द विजडम ऑफ गॉड द वर्ल्ड बाय विजडम न्यू नॉट गॉड। इतना ज्ञान दुनिया में होकर भी उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना। यही है दुनिया का ज्ञान। उन्होंने काट और पत्थर और मूर्तों को ईश्वर समझ लिया। लेकिन बाइबल बोलता है मैं तुम्हें सच्चा ज्ञान देता हूं। क्रूस की कहानी नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे निकट वो अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर की जो मूर्खता है वो मनुष्य की समझदार से बड़ी है। अगर कोई कहता है मैं समझदार हूं और परमेश्वर को नहीं जानता तो वो मूर्ख है। तो बाइबल कहता है हमें ये वाली अंडरस्टैंडिंग चाहिए। थर्ड, मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत हाईली जीने, कुछ लोग की आदत है हाई कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा कुछ नहीं, लेकिन जीने की शान बहुत अलग रहेगा। लोगों के सामने बर्ताव करेगा, लोगों के सामने बताएगा कि मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, और बात भी ऐसी करेगा मैं ऐसा जीता हूँ, ऐसा जीता हूँ, मैं ऐसे जीता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ। लिविंग स्टैंडर्ड आदमी का आज बहुत हाई हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर तुम्हारे पास मारुति कार है तो कल ज़रूर तुमको हुंडई खरीदने की इच्छा होगी, हुंडई के बाद में BMW की इच्छा होगी, उसके बाद में रोल्स रॉयस की इच्छा होगी। क्योंकि जब आप एक चीज़ लेते हैं तो आपकी एक स्टैंडर्ड बढ़ जाती है और दूसरी स्टैंडर्ड के बारे में आप सोचना कम करते हो। वैसे ही मैं देख रहा था व्हाट्सएप में एक मैसेज में, एक बंदा बेचारा पैदल जा रहा है, उसने देखा एक साइकिल वाले को, बोला कि काश मेरे पास भी साइकिल होता। और साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देख रहा है, कहता है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता। और मोटरसाइकिल वाला 4 व्हीलर वाले को देख रहा है, काश मेरे पास एक 4 व्हीलर होता। 4 व्हीलर वाला आसमान को देख रहा है, काश मैं प्लेन में उड़ता। मतलब ख्वाहिशें सबकी है। ये मत सोचो कि अंबानी के पास सब आ गया और उसको ख्वाहिश नहीं है। इच्छाएं उसके पास में बहुत है। आदमी अभी जाकर बाहर गाँव में रह रहा है, इंडिया अभी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग चले गए इंडिया छोड़ के, जाके आइलैंड खरीद के रहते हैं। ख्वाहिशें बड़ी है, तमन्ना बड़ी है, हाई कोड ऑफ कंडक्ट। पर बाइबल क्या कहती है? तीतुस 2:11, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world.
ये खुदावन चाहता है आपसे। खुदावन नहीं चाहता कि आप जाकर रहे हाई प्रोफेशनली जीना ज़रूरी है, पर बाइबल बोलता है तुम्हारी संतुष्टि वहाँ होनी चाहिए। सो दुनिया मांगती है हमें ये चाहिए, प्रभु क्या मांगता है? प्रभु मांगता है धार्मिकता का जीवन बिताते, सच्चाई से तो अपने जीवन को बनाए रख, लीन और नम्रता तेरे पास में होने पाए, भक्ति का भेद तेरे पास होने पाए। आज ये प्रेजेंट वर्ल्ड में इसी चीज की जरूरत है। सो दुनिया कुछ और मांगती है, बाइबल कुछ और बोलती है। ओनली लेट योर कंजर्वेशन बी एज इट बिकम अ गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। तुम्हारी बोली जो है सुसमाचार के अनुसार हो। तुम जब बात करते हो तो तुम्हारे मुंह से सुसमाचार संबंधित बातें निकले। हालेलुया। अगर तुमने बोल दिया सामने वाले को कि बोले ब्रदर अभी मेरे साथ में ये बड़ा भलाई हुआ, तो कहो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की कृपा से हुआ है। उसको ये मत बोलो कि तू बहुत बुद्धिमान है, अक्लमान है, मान गया यार तेरे को, तू करके दिखा दिया, ये मत बोलो उसको बोलो प्रभु की कृपा हुई है तुझ पर। तुम्हारी हर बोली में सुसमाचार होना बहुत जरूरी है। कोई कहते हैं पास्टर जी आज का मैसेज बहुत अच्छा था, प्रभु की कृपा है, महिमा सुसमाचार उसको मिलना चाहिए। आज एक सिस्टर आई, बेचारी डोंबोली से आती है, वो आज आकर मेरे सामने रो के खड़ी हुई, रोते हुए खड़ी हुई, बोलती है मेरे बदन में सब सारे उठ गए, ऐसी बातें हमने कभी सोचा नहीं, प्रभु जो आज हमसे बातें कर रहा है। रोने लगी वो, बोले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे यहाँ तक लेकर आया, मैं उस लायक नहीं है। देखो हर बात प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। हम क्या करेंगे पता है, मैं बहुत सर्च किया, मैंने बहुत रिसर्च किया, मैं बहुत स्टडी किया, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं तू कुछ भी नहीं किया, प्रभु ने चाहा इसलिए तुझे प्रभु ने लेकर आया। ये प्रभु की योजना में तू बना हुआ था। हालेलुया। मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट बेटर हाउसिंग। बहुत से लोग जिनके पास खुद के घर भी है ही नहीं, भाड़े पे रहते हैं, जिनके पास खुद का घर है, प्रभु का धन्यवाद हो। और जो भाड़े पे रहते बेचारे नहीं खरीद सकते। बट एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए घर तैयार हो रहा है ऊपर। यहाँ घर हो ना हो, पर तुम्हारे लिए घर तैयार हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात जान लो कि हमारा लाइफ टेम्पररी लाइफ है। एक दिन प्रभु हमारे लिए आएगा, अपने साथ ले जाएगा। जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, प्रभु ने वायदा किया। तो हमें दुनियावी घर तो चाहिए, अगर प्रभु ने चाहा तो करेंगे, प्रभु ने चाहा तो हो जाएगा। आप मेरे साथ हैं? नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक भवन तैयार करने के लिए गया हुआ है। What understanding today we need? Matthew 25:34 में लिखा है, Then shall the king say unto them, Come ye blessed of my fathers, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. प्रभु कहेगा उनसे, आओ पिता के राज्य में प्रवेश करो, दुनिया बनाने से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ एक राज्य। क्या प्रभु की प्लानिंग है, क्या उसकी योजना है। हालेलुया। हमें यहाँ पर एक परमानेंट एड्रेस चाहिए, एक आधार कार्ड बनने के लिए एड्रेस चाहिए, वरना हम एड्रेस भी नहीं देते। ये दुनिया को प्रूफ चाहिए, उसके लिए हमको एक घर चाहिए, हम प्रयास करते। अभी देखो हमने लोन में घर ले लिया, बंद गए, 15 साल बंद गए, 15 साल किस्ती भरना है उसका। अगर एक भी दिन लेट हो गया तो अगले दिन फोन आ जाता है, 500 रुपये दंड लगा दिए उसके ऊपर। लेकिन आपको मालूम है हमारा प्रभु ने हमारे लिए घर तैयार करके रखा है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भेज रहा है वो, लेकिन मेरा विश्वास है वो मेरा घर तैयार हो रहा है। वहाँ कोई पेमेंट है ही नहीं, सारा पेमेंट प्रभु ने क्रूस पे चुका दिया है। हमारी चाहत क्या होनी चाहिए, ये दुनिया में घर हो ना हो, लेकिन हमारे को प्रभु में एक घर मिला है, वो हमारी चाहत होनी चाहिए। मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट मोर एंड बेटर डॉक्टर। अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, बड़े हॉस्पिटल, ये आदमी की नीड है। बहुत लोग इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, पॉलिसी निकाल के रखते हैं, कल चलकर एक बड़ी ऑपरेशन हो जाए तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको भरेगा। मतलब अपना प्री प्लान करते हैं कि हमारा कल चल के ये होना चाहिए, कल चल के ये होगा तो ये हो जाएगा, इंश्योरेंस, मेडिकल बिल, ऑपरेशन वगैरह। पर देयर इज अ ग्रेट फिजिशियन। बाइबल बोलता है हमारे पास एक बहुत बड़ा चंगाई देने वाला भी है। अगर आपका भरोसा केवल डॉक्टर के ऊपर ही है तो फिर यीशु मसीह क्या करेगा आपके लिए। प्राधान्य प्रभु है। डॉक्टर्स आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो देनगी है।
हम उनकी मदद ज़रूर लेंगे, लेकिन भरोसा उन पर नहीं है, भरोसा हमारे खुदा पर है जिसकी ओर से चंगाई आती है। आप मेरे साथ हैं? सो आदमी की ज़रूरत लगती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरत से बड़ी जो है, द ग्रेट फिजिशियन नाउ इज हियर, द सिंपैथाइजिंग जीसस। चंगाई तो चाहिए, लेकिन चंगाई कौन देगा? चंगाई देने वाला हमें चाहिए। नबी कहता है कि बहुत लोग आए, चंगाई लेके गए, लेकिन चंगाई देने वाले को छोड़ के गए। आज हमारी भी परिस्थिति यही है, हम चंगाई तो ले लिए, लेकिन चंगाई देने वाले को छोड़ दिए। हमें चंगाई नहीं मिले तो भी चंगाई देने वाले को पकड़ के रखो, वो हर वक्त हमारे साथ रहने वाला है। Praise the Lord, hallelujah. So man's greatest need is not a higher paying job. इधर की कंपनी से वो कंपनी, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, यहाँ सैलरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अच्छी तनख्वाह, अच्छी बोनस, अच्छी जो सालाना जो मिलता है, बहुत बेनिफिट है यहाँ पर। ऐसा आदमी सोचता है, नौकरी बदलता है। हर एक आदमी की इच्छा है कि इससे एक बेहतरीन चीज़ मुझे मिल जाए, इससे एक हायर सैलरी मुझे मिल जाए, इससे एक हायर बेनिफिट मुझे मिल जाए। लेकिन लूक 18 अध्याय में पीटर सेड, वी हैव लेफ्ट ऑल थिंग एंड फॉलोड द लॉर्ड। पतरस ने बोला, प्रभु हम सब छोड़ के आपके पीछे गए प्रभु। इधर हम लोग प्रभु को छोड़ के दुनिया के पीछे जा रहे हैं। पीटर बोला, हम दुनिया को छोड़ के आपके पीछे चल रहे प्रभु। प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया? He said unto them, verily I say unto you, there is no man that has left house, parents, brother and wife, children for the kingdom of God's sake, who shall not receive any fold more than his present time and in the world to come after everlasting. प्रभु ने बोला, कोई मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है, खाली बोलना है मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, कोई कुछ नहीं छोड़ा प्रभु बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ के आया। अनंत काल का जीवन देने के लिए वो इंसान बनकर आया। आपका सारा चीज उसने अपने ऊपर उठा लिया। आज ये जगत में हमें क्या चाहिए? मोर रिवॉर्डिंग लाइफ। ये संसार की तसल्ली नहीं, पर ये संसार के बाद में एक बहुत बड़ा समय है, अनंत काल का जीवन हमें चाहिए। हालेलुया। 70 साल 80 साल जिंदगी ये बिताने वाले के लिए हम लोग इतनी सुविधा देखते हैं, इससे बढ़कर जो है हमेशा की जिंदगी में जाने की सुविधा होना चाहिए। हमारे पास एटर्नल लाइफ है। हालेलुया। यहाँ का लाइफ शॉर्ट हो जाएगा चलेगा, लेकिन वहाँ का लाइफ प्रोलॉन्ग लाइफ है, जहाँ पर ना दुख ना आंसू ना बुद्ध। सो दिस प्रेजेंट टाइम एंड द वर्ल्ड टू कम एवरलास्टिंग, इस वास्तव की दुनिया और आने वाली दुनिया। बहुत से लोग सिर्फ वास्तव की दुनिया को जानते हैं, आने वाली दुनिया केवल बिलीवर लोग जानते हैं। विश्वासी लोग को मालूम है कि एक बड़ी दुनिया आने वाली है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. तुम पहले प्रभु के राज्य की खोज करो, ये सब चीज तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा प्रभु को ध्यान है तुम्हें क्या चीज चाहिए। पर यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, तुम प्रभु के राज्य की खोज करो। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसका नाम मुबारक हो। 7, मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट अ बेटर लिविंग। लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी लाइफ अच्छी हो जाए, तरीका अच्छी हो जाए, लाइफ जीने का जो स्टाइल है वो थोड़ा बेटर हो जाए। हर आदमी चाहता है कि प्रभु क्या कहता है, फॉर अ मैन्स लाइफ कंसिस्टेड नॉट इन द अबंडेंस ऑफ थिंग्स व्हिच ही पोजेसेथ। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। प्रभु बोलते हैं ये आपकी अमानत नहीं है, जिस पर आज आप घमंड कर रहे हो, ये आपका जायदाद नहीं है। इट इज नॉट इन द अबंडेंस ऑफ थिंग्स। मनुष्य का जीवन इसमें नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और उदाहरण ये है, एक आदमी ने कहा अपने प्राण से कि तू खुश रहे, अब तेरे पास बहुत संपत्ति है, और रात को प्रभु ने दर्शन दिया, अगर तेरा प्राण निकल जाए तो ये तूने इकट्ठा किया किस काम का, ये तेरा क्या लाभ देगा। सो बाइबल क्या बोलती है, हमारे पास आज एबंडेंट लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। सो गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन योर कैरेक्टर देन योर कंफर्ट। आदमी कंफर्ट जोन में रहने वाले के पास कैरेक्टर नहीं रहेगा तो वो कंफर्ट किस काम का। हम लोग एक मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे, और हम लोग जाते थे बॉम्बे में वो मिनिस्ट्री को अटेंड करने। सवेरे की मीटिंग हुई उधर, और वहाँ से हम लोग को दूसरा मीटिंग अब मुलुंड आना है, धारावी से मुलुंड आना है, और पास्टर अपनी गाड़ी में बैठ गए, और पास्टर और ड्राइवर गाड़ी जा रही है, खाली गाड़ी जा रही है, लेकिन जितने एल्डर लोग आ रहे हैं वो भी, उनको भी जाना है मीटिंग में। खुद उसकी जो ट्रांसलेटर है,
मैसेज को ट्रांसलेट करने वाला, वो बेचारा को ट्रेन पकड़ के जाना है, वो पास्टर की गाड़ी में नहीं बैठ सकता, पास्टर उसको अपनी गाड़ी में बिठाएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। अब वो आदमी बेचारा दौड़ते हुए जा रहा है, टिकट निकाल रहा है, विंडो पे जा रहा है, ट्रेन पकड़ रहा है और उसको पहुंचना है उधर, पास्टर को भी पहुंचना है, उसका ट्रांसलेशन उसी क्यों करना है, लेकिन पास्टर ये नहीं सोचा कि इसको साथ में लेंगे। आदमी अपना कंफर्ट जोन को सोच रहा है, प्रीचिंग तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन वो अपने भाई को नहीं देख रहा है कि इसकी परिस्थिति क्या है। इसी सेंट जॉन स्कूल के अंदर हम लोग प्रेयर चलाते थे, हमारे बगल में भी प्रेयर चलाते थे। पास्टर जी पजेरों में आते हैं और पजेरों में जा रहे हैं, उसी जगह पे रहने, उसी चर्च में रहने वाला एक आदमी, उसका सन्यासी बोलते हैं उसको, वो प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था। जब मैं गया प्लेटफॉर्म में, मेरे सामने बोला प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला अरे आप इधर, बोला मैं भी आया था। मैं बोला फिर पास्टर के साथ जाना था ना ट्रेन क्यों? बोला नहीं, वो गाड़ी पे जाता, उसकी गाड़ी पे किसको नहीं बिठाता है, जाना उधर ही है उनको, लेकिन वो अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। उसको बोलते हैं कैरेक्टरलेस आदमी। कंफर्ट जोन के लिए भाईचारे की प्रीति खत्म हो गई। मेरी आदत है, इसीलिए मेरी आदत में मेरे गाड़ी में बिठाऊंगा, मैं रिक्शे में जाऊंगा, तुम इधर बैठ के जाओ, इसमें जाओ तुम। कंफर्ट जोन को लोग ढूंढ रहे हैं। बाइबल बोलता है गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, गॉड इज मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर लाइफ होली देन ही इज मेकिंग योर लाइफ हैप्पी। आपकी जिंदगी खुश रहने की प्रभु ने कहता है, पवित्र रहने की प्रभु कहता है। आप कितना खुश है प्रभु वो नहीं देख रहा है, आप कितना पवित्र है वो प्रभु देखता है। आप कितना प्रभु के अंदर होलीनेस को मेंटेन कर रहे हैं वो प्रभु देखता है। हालेलुया। मैन्स ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट मटेरियल वेल्थ। ये दुनियावी वस्तुओं की चीज ये मनुष्य की अति गरजमंद नहीं है। गरजमंद क्या है? गॉड्स अनसचेबल रिचेस, अनदेखी धन जो है परमेश्वर में जो हमें मिलता है, इसकी खोज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक बैलेंस कितना है ये हमें जरूरत नहीं। गॉड इज रिच इन मर्सी। Ephesians 3:8 में लिखा, Who am I less than the least of all saints? Is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ? Amen. Amen. मसीह का असीम धन, अनसर्चेबल। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे ऐसी संपत्ति मिली है कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। असीम धन मुझे मिला हुआ है जो मुझे कॉलेज और पीएचडी और बाइबल कॉलेज नहीं दे सकता। ऐसी असीम धन प्रभु ने, दैट इज अनसर्चेबल गिफ्ट ऑफ गॉड। और आज मैं प्रभु में धनवान हूँ। बाइबल कहता है गॉड इज रिच इन मर्सी। हमारा प्रभु कृपा में धनी है। हालेलुया। नबी कहता है अगर वो समझो एक कार वाला कंपनी प्रभु रखता तो ज़्यादा ज़्यादा आपको क्या देता? एक कार गिफ्ट दे देता। अगर वो बहुत बड़ा सिटी बनाता ज़्यादा ज़्यादा एक घर आपको दे देता। लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे क्या दिया पता है आपको? कृपा दिया है। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु कृपा में धनी है। हालेलुया। कृपा के अंदर वो कंजूसी बिल्कुल नहीं करता। उसने इतना भरपूर कृपा दिया है, हम लायक नहीं थे, हमें उसने लायक बनाया। हम पाप के दलदल में थे, प्रभु ने उसको हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। उसकी कृपा में कमी नहीं है दोस्तों। आज भी वो आपसे बहुत कृपा करता है। पहला पतरस की किताब पहला अध्याय 4 और 5 वचन में लिखा है, To an inheritance incorruptible and undefiled and fadeth not away, reserved in heaven for you. इनहेरिटेंस, आपकी जायदाद, यहाँ की जायदाद कीड़े खाएंगे, लेकिन जो जायदाद आपको प्रभु में मिलता है दैट इज अनडिफाइल्ड, उसमें थोड़ा भी कलंक नहीं है। दैट फेडeth not away। ये घर 15 साल में खत्म हो जाएगी। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, बहुत अच्छा समझा रहा था। बोले आप जो फ्लैट लेते हो, आपका फ्लैट 15 साल का लोन करते हो, लेकिन 15 साल में बिल्डिंग की गारंटी खत्म हो जाती है। जब फ्लैट आपके नाम पे आ रहा है तब तक ऑलरेडी बिल्डिंग का आधा लाइफ चला गया है। वो आधा तो बैंक वाला अपने पास रख के खा रहा है। इट इज पेडत मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो धीरे 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 खत्म होता चला जाता है। लेकिन प्रभु में जो जायदाद हमें मिलता है, पेडत नॉट अवे, रिजर्व्ड इन हेवन। तुम्हारी संपत्ति प्रभु, who are kept by the power of God through faith and salvation, ready to be revealed in the last time।
इन आखिरी दिनों के अंदर प्रभु हम पर जाहिर करना चाहता है उसका उद्धार का सुसमाचार। मैन ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट रियली फ्रॉम हाई टैक्सेस, बहुत बड़े टैक्सेस, कंपनी, बिजनेस लॉस, परेशानियां हैं, काम धंधे में परेशानियां हैं, बिजनेस नहीं चल रही है, ठप हो गया है, और इस तरीके से हम दुनिया के चिंतित ग्रस्त के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक से नौकरी नहीं चल रही है, ठीक से घर नहीं चल रहा है, ठीक से कारोबार नहीं चल रहा है, इस चीज के अंदर हम, बट बाइबल कहती है उससे भी ज्यादा यू नीड रिलीफ फ्रॉम द वर्ल्डली केयर्स। दुनियावी चिंताओं से आपको मुक्ति चाहिए। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? Come unto me all that labor and heavy laden, I will give you rest. कौन रेस्ट देगा? कंपनी वाला 8 घंटे की जगह 12 घंटा काम लेने को सोचेगा, रेस्ट कौन देगा? अगर आप रेस्ट को, आपको दिखाई देगा कि आप रेस्ट करें तो बोले घर पे जाके रेस्ट करो, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम बांटता, तो हमें क्या चाहिए आज? प्रभु के अंदर विश्राम। मेरा जुआ तुम ले लो, तुम्हारा जुआ मुझ पर लाद लो, तुम मुझ में आराम पाओगे। यू विल फाइंड रेस्ट इन योर सोल्स। आत्मा में तुम शांति पाओगे। हम दबे चले जा रहे हैं, ये संसार का बोझ हमें दबा रही है, रोज बरोज हमारे निजी जीवन जो है वो कठिन होता चला जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है मन में शांति जो है वो बहुत बड़ा शांति है। ये दुनिया की फिक्र जो है हमें परेशान नहीं करती। लेन देन है, कारोबार चल रहा है, दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन मन के अंदर एक बड़ी शांति है हमें। सो हमें ये सब चीजों से मुक्ति नहीं, हमारे मन के अंदर एक असीम धन जो प्रभु ने दिया है वो प्रभु की असीम शांति है, जिसमें कभी भी कंजूसी नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। मैन ग्रेटेस्ट नीड इज नॉट वर्ल्डली फ्रेंड्स। मनुष्य का जरूरी आज दुनिया की दोस्ती नहीं है। मेरा वो पहचान है, मेरा ये पहचान है, मेरे बहुत दोस्त है। जॉन चैप्टर 15 में लिखा है, ग्रेटर लव हैथ नो मैन that a man lay down his life for his friends। और यीशु मसीह ने कहा, मैं हालेलुया तुम्हारे लिए जान देता हूँ। सच्चा मित्र तुम मुझ में पाओगे। दुनियावी मित्र जो है वो तुम्हें देख के निकल जाएंगे, कठिनाई में देखकर, परेशानी में देखकर आपको छोड़ देंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सच्चा मित्र हूँ। एक मित्र वो होता है जो अपनी सारी मनसा बताता है, अपनी सारी दिल की बातें हमें बताता है, वही मित्र है। आप अपने भाई से नहीं सीक्रेट बताएंगे, लेकिन अपने दोस्त के साथ सीक्रेट बताएंगे। इसीलिए प्रभु ने बोला कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें सारा रहस्य बताना चाहता हूँ। कितनी बड़ी रहस्य प्रभु ने हमें बताया है, क्या मिस्ट्रीज प्रभु ने हमारे लिए खोल दिया है। हालेलुया। आप उस मिस्ट्रीज का अंदाज भी नहीं लगा सकते। प्रभु ने वेद की बातें खोल के हमें दी है। जब मैं दिल्ली में था, ब्रदर पॉल मेरे साथ में बैठे थे, हम लोग वचन बात कर रहे थे, तो मैं भाई पॉल को बोला, भाई हम लोग इस होटल के रूम में बैठे हैं, ये होटल वाला का रजिस्टर में जानता है, हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारे आईडी कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया, वो सिर्फ इतना ही जानता है कि हम लोग एक नागरिक है, इतना ही वो जानता है। लेकिन आपको मालूम है मैं कौन हूँ? ये दुनिया बनाने वाला खुदा का मैं बेटा हूँ। मैं है इस होटल रूम में, ये होटल वाला मुझे नहीं जानता। वो देख रहा है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, सलाम करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं ऑफिसर से बड़ा मैं हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। हम लोग प्रभु के अंदर जो है बहुत बड़ा पद को पाते हैं। जब मैं चलता हूँ तो मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। Praise the Lord। मेरा पास्टर जी बोलते थे, walk like a king, talk like a king and be like a king because we are sons and daughters of a king। राजा के समान रहो, राजा के मापित बोलो, राजा के मापित चलो, क्योंकि हम राजा के बच्चे हैं। Praise the Lord, hallelujah। Greater love hath no man than this। इससे बड़ा प्रेम कुछ है नहीं कि जो अपने मित्र को जान दे सके, और वो प्रभु ने हमें दिया है। हम लोग स्कूल की किताबों में बच्चों की पता नहीं कौन सी स्टैंडर्ड में, लेकिन पढ़े थे दोस्तों के बारे में। एक छोटा सा एग्जाम्पल, भालू के आते देखकर
एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया, दूसरा दोस्त बेचारा पेड़ चढ़ने नहीं आता, वो नीचे फंस गया और वो उसको मदद करना नहीं चाहा, खुद का जान बचा लिया ऊपर वो। और इसने देखा अभी कोई इलाज नहीं, तो क्या किया, नीचे गिर गया, सांस बंद किया, मुर्दा सा पड़ा। वो भालू धीरे से आया, उसका सांस लिया, पूरा सूंघ के देखा, सांस ही नहीं चल रहा है, मुर्दा जैसा पड़ा है, तो भालू चला गया। वो जीवतों पर अटैक करता है, मुर्दों पर नहीं। अब ये ऊपर वाला लड़का देखता रहा, वो जाने के बाद में नीचे उतर के आया, बोला कि वो भालू तेरे पास आके सूंघ रहा था तेरे को। बोला सूंघ नहीं रहा था, वो कुछ संदेश दिया मेरे को। क्या बोला? बोला ये वाला दोस्त से दूर रहना, ये खतरा देख के भाग जाएगा, तेरे को फंसा देगा वो। है समझ में आपकी बात है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं दुनियावी लोग ऐसे ही रहेंगे। आप फोन करो, बोलेगा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है ब्रदर, मैं देने वाला था आपको, लेकिन क्या करें मेरा काम हुआ नहीं, ऐसे बोलेंगे आपको। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, अति सहज से तुम्हें मदद करने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ये अमीर आदमी जो प्रभु के पास आया था, जिसने बोला अनंत काल जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, उसके पास ये सब चीज़ थी। और प्रभु ने बोला जा आज्ञा का पालन कर। बोला प्रभु ये तो मैं बचपन से करते आया, सब था उसके पास, क्योंकि बाइबल बोलता है वो धनवान था। प्रभु ने बोला जा अपनी संपत्ति बेचकर, अब भी तेरे अंदर एक कमी है, जा अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को बांटा और मेरे पीछे हो ले। वो नहीं जा सका, ये एक ही चीज़ उसके अंदर कमी थी, बाकी दुनियावी नज़र से उसके पास सब कुछ था। वैसे बहुत सी बार आपके और मेरे साथ भी हो सकता है, दुनिया की नज़र से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु का राज्य की जो कमी हमारे जीवन में है, अगर वो कमी रह जाएगी तो फिर आपका विश्वासी जीवन कुछ काम करेगा। ये आदमी बेचारा मुकर गया, उसने देखा प्रभु का, उनके हालात और शेरों के हालात देखी, वो बोला कि इतना कंफर्ट जोन छोड़ के मैं इनके साथ कैसे जा सकता, ऐसे ज़िंदगी को छोड़ के मैं इनके साथ कैसे रह सकता। लेकिन ये भूल गया कि वो जो आदमी जो उससे कह रहा था मेरे पीछे हो ले, वो दुनिया का मालिक था, आसमान और ज़मीन का निर्माण करता था। वो जिसके पास आया था वो दुनिया का सृष्टिकर्ता के पास आया था, लेकिन वस्तुओं का प्रेम उसको प्रभु के पीछे चलने से इनकार कर दिया। ऐसे आज दुनिया की कोई ताकत आपको रोकना नहीं चाहिए प्रभु में चलने के लिए, दुनिया के कोई संबंध आपको रोकना नहीं चाहिए प्रभु में चलने के लिए। इज़रा के टाइम पे जब लोग रो रहे थे मंदिर दोबारा बनने का, यरूशलेम को चारों तरफ में नहमा ने दीवार बांध के खड़ा कर दिया। अब लोग आके इज़रा के पास खड़े हुए, इज़रा ने कहा आज तुम ये बात का फैसला करो, प्रभु दोबारा भवन बनाने में तैयार है। जितने लोगों ने अन्य जातियों से बीवी लिया सब छोड़ो। कहाँ से? जितने लोग अन्य जाति से शादी किए सब अपनी बीवी को छोड़ो। वाह, इसका मतलब वो बीवी जो आए थे इज़राइल में वो खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन वो पत्नी बन के रहते थे और इनको खुशी थी कि उनके साथ में रह रहे। क्या बोला इज़रा ने? घर पे जाकर इज़रा की किताब पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, छोटा सा किताब है, पढ़ लेना। और ये सब इज़रा को देख रहे थे। इज़रा कैसा प्रार्थना किया आपको मालूम है? दाढ़ी नोचता था हाथ से, बाल नोचता था, अपना शरीर को दुख देख के रोता था। तब लोग जमा हुए, बोले इज़रा क्यों ऐसा कर रहा है तू? गलती तो हमने किया है, तू क्यों अपने बाल नोच रहा है? तब इज़रा ने बोला अपनी गलतियों को मानते हो, अपने अन्य जाति पति और पत्नी को छोड़ो पहले और फिर आ जाओ मुड़ के। और बाइबल बोलते हैं लोगों ने छोड़ दिया, लोगों ने अपने अपने बीवी को बोले नहीं आना है प्रभु में, निकल जाओ, हम लोग जा रहे हैं प्रभु के पीछे। हालेलुया। और आज विश्वास में बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम है? अन्य जातियों के साथ जाके शादी कर रहे हैं। कहाँ गया वो टाइम? किसको प्राधान्य दे रहे हैं हम लोग? सुंदरता को, धन संपत्ति को? अरे तुम जीवन से हाथ धो के बैठे हो, आज तुम्हें चाहिए क्या? चुनावट तुम्हारे सामने है। या अमीर आदमी को प्रभु ने बोला वो संपत्ति वो छोड़ मेरे पीछे चल, वो बोला नहीं चल सकता प्रभु। आज यही हालात इस अमीर आदमी के समान हमारे विश्वासियों के अंदर चली आ गई है। एक ऐसी आत्मा लोगों में आ गई है कि वो जीवन की बातों को छोड़कर अन्य जातियों के पीछे चले गए।
आप मेरे साथ हैं? ये जरूरी है ब्रदर। अगर आपका बच्चा आपको नहीं मानता, आपको बच्चे को छोड़ना है। आप बच्चे के पीछे जा नहीं सकते, आप बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप बिलीवर है तो ये जिंदगी ऐसी है, या तो इधर खड़ा रहो या तो उधर खड़ा रहो, डामाडोल मत करना। यहां पर एक माँ बाप आके रोए मेरे पास, हमारी बेटी ऐसी कर दी, हमारी बेटी ऐसी। दूसरा संडे बेटी को साथ में लेके आ रहे चर्च को। क्या था वो पहला संडे का रोना क्या था? ढोंगीपना था वो नाटक रचा है वो लोगों ने। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बी सीरियस। मैंने पता है कैसे संडे में, वी आर नॉट प्लेइंग विद चर्च। हम यहाँ चर्च खेलने नहीं आए, हम यहाँ सीरियस बना के लिए आए हैं। हम अनंत काल के जीवन के हकदार हैं। ये दुनियावी चीज के लिए अगर हम फिसल जाते हैं, आज वचन में हमारे जैसा दुर्भाग्य मनुष्य कोई नहीं है। तुम जीवन के पास आए हो, जीवन की बातों को अपनाओ। ये अमीर आदमी आया तो था प्रभु के पास, क्या अपॉर्चुनिटी था उसका। प्रभु मैं अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करूं? आज्ञा का पालन कर। प्रभु वो तो करते आया हूं। इसका मतलब आज्ञा पालन करना काफी नहीं है, बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, प्रार्थना करना काफी नहीं है। बोले प्रभु मैं और क्या करूं? अपनी संपत्ति को बेचकर मेरे पीछे चल। मेरे पीछे चलने का मतलब क्या है? वो संपत्ति रख के भी प्रभु के पीछे चल सकता था, लेकिन वो बोला नहीं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है ज्यादा। वो तो चीज चाहिए हमें, घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, वो सब चीज चाहिए, लेकिन सबसे प्राधान्य क्या चाहिए? प्रभु चाहिए हमें। प्रभु के पीछे चलना ये इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा। आज तुम किसको इंपॉर्टेंट देते हो? क्या चीज को तुम महत्व देते हो अपने जीवन के अंदर? आप मेरे साथ हैं? मैं कड़ाई से बोल रहा हूं आपको। दिल में बहुत दुख है कि 10-10, 15-15, 20-20 साल वचन सुन के तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसी चाल चलन है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज इज़रा की तरह तुम्हें खड़ा होना है। हे प्रभु, दोबारा तू हमें रिस्टोर कर रहा है तो हमने क्या करना है? तेरे वचन का अनुकरण करना है। छोड़ दो अपने बीवी बच्चों को तुम और आ जाओ परमेश्वर के सामने। ये आज हमें चाहिए। हमें प्रभु के राज्य में मेल मिलाप नहीं चाहिए कि हम ये भी चलेंगे और वो भी चलेंगे। नो, बी राइट, कट एंड राइट। मुझे परवाह नहीं है आप चर्च छोड़ के जाएंगे तो। रहना है तो वचन के अनुसार जियो, नहीं तो आप दुनियादारी कर सकते हैं। कोई बंधा हुआ नहीं है। आप अपना दशवान देते, मुझे इसके लिए मत सोचो मैं तुम्हारा गुलामगिरी है और मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगा। नहीं, तुम दशवान प्रभु का दे रहे हो, मेरा नहीं दे रहे हो। हिसाब तुम प्रभु को दे रहे हो, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। ब्रदर सिस्टर्स, सीरियस होने का टाइम आ गया। जो टाइम हम विश्वास किया था वो टाइम से अभी प्रभु का आना निकट है। हम बहुत पुराने विश्वासी तो होंगे, लेकिन वो समय से अभी तुम्हारा लाइफ सीरियस होना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ हैं? मैं लोगों को रोक ठोक बोल देता हूं, पसंद नहीं आता है लोगों को, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए। लेट्स बी सीरियस। हमारे सामने चॉइस है। हम खेल नहीं रहे दोस्तों, हम टाइम पास नहीं कर रहे चर्च में आके। हमें सीरियस बनने की जरूरत है। खुदा के प्रति वफादार जीवन बिताना जरूरी है। What you need more? Final admonition, prophet कहता है, you're the greatest thing need to have, sister. You need Jesus for your savior. हे बहन, तुझे यीशु चाहिए। हे बच्चों, तुम्हें यीशु चाहिए आज ये दुनिया में सर्वाइव होने के लिए। आज ब्रदर लोगों ने मुझसे कल बात की, बोले पास्टर जी यूथ मीटिंग ले सकते हैं क्या? मैं बोला जरूर लेना है, क्योंकि आज हमारे बच्चे लोग को मालूम पड़ना चाहिए उनका चॉइस क्या होना है। पिछले यूथ मीटिंग में मैंने बताया लोगों को, बच्चों को, कि हमारे लाइफ में क्या चॉइस होना चाहिए। जरूरी है। हमारा जवान पीढ़ी बिगड़ता चला जा रहा है, दुनिया की तरह नहीं। हमें विश्वास में प्रॉफिट बोलता है, यू आर अ सिनर, यू नीड टू बी सेव्ड, एंड विल यू एक्सेप्ट हिम नाउ, योर सिंस आर फॉरगिवन। Go and peace, go and the peace of God be with you. You are healed also. तुम्हें आज चाहिए यीशु।
ये दुनिया में आज कोई है जिसको चाहिए तो वो यीशु चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है और यीशु नहीं है तो अभागा मनुष्य है। आज हमारा उद्धार प्राधान्य है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन आपको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे मसीह में। मेरे प्रिय लोगों, वचन के लिए स्टैंड लो, वचन के लिए खड़े हो जाओ। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये चलेगा, चलेगा। प्रभु से बढ़कर आपके लाइफ में और कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करें।